लेकिन रघुवर दास की नीति से सबक न लेते हुए हेमंत सरकार ने भी एक ऐसी नीति बनाई जो एक ही राज्य के नागरिकों के लिए दो नीतियां हो रही थी और अंततः जो है उच्च न्यायालय की ओर से वो रद्द हुई। और विडंबना यह है कि सचमुच जो युवा है उनके हाथ से उम्र निकल रहा है, समय निकल रहा है, उनको तत्काल नियुक्तियां चाहिए। सरकार ने जो एक कोशिश भी की थी विधानसभा से खतियान आधारित नीति बनाने के संदर्भ में, वह भी जो है वो रुका हुआ, और रुकना स्वाभाविक सी बात है। अभी आपको लग रहा होगा पूरे राज्य में ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि भाजपा सबसे हित ऐसी है कि देखिए 32 की बात कर रही है, देखिए 60-40 की बात कर रही है। सुनने में तो बहुत सुंदर लगेगा, लेकिन आप जरा देखिए कि 32 के खतियान पर ही था, आधारित था कि भाई ये तभी बनेगा जब नवी अनुसूची में शामिल हो, संसद इसको पारित करे। अगर सचमुच वो हित ऐसी है आपको, तो अमित शाह आकर के चाईबासा में बयान देते हैं कि खतियान के आधारित जो है वो नीति नहीं बन सकती है, और राज्यपाल पूछिए क्या किसी ने अमित शाह के बयान का विरोध किया? क्या किसी ने पुतला जलाया? या ये कह रहे हैं कि भाई हम विधानसभा में तो आपके साथ थे, तो जाहिर सी बात है उसके बाद संसद जाना था। इस राज्य के 12 सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं, क्या किसी सांसद ने जो है सवाल उठाया? बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। इनके लिए न 60-40 से लेना है, न 32 से लेना है। कुल मिलाकर के नियुक्तियां न हो और उसी अनुसार जो इनके अनुसार चल रही थी वो चलता रहे, वो इनका इरादा है। अगर वो रहता तो इस पे वो की बात। रही बात 60-40 का जो कह के गुमराह किया जा रहा है, तो आप जान लीजिए 60-40 को कह रहे हैं कि भाई 60% रिजर्वेशन है, तो कोई झारखंड में नहीं, अभी पूरे देश में जो भी हो उस पर पक्ष पे जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अनुसार हुआ कि 50 से PWS मिला के 60। लेकिन अगर इसके प्रति भी ईमानदार होती भाजपा, तो अभी हम कहने ज्यादा नहीं, मैं कह रहा हूँ, इसी विधानसभा ने OBC का रिजर्वेशन जो है बढ़ाने का प्रस्ताव पारित करके दिया। वो अगर बढ़ जाता तो ये 10% बढ़ जाता, संसद में अगर पास होता वो 70 हो जाता। पूरे देश की महिलाएं 33% क्षैतिज आरक्षण की बात कर रही है, मांग कर रही है। केंद्र से लेकर के राज्यों में भी अगर चले, वो अगर पास होता तो इस 70 के अलावा भी अगर जो समय बच रहे हैं 30 अगर बच जाते तो उसमें भी 10%, 33 का 10% जो होता, 30 का 30% होता, तो ये 80 हो जाता। तो झारखंड क्या पूरे देश में 80 हो जाता। जाहिर सी बात है इसके प्रति नहीं है, अगर बेहतर रहती तो देश के संसद में इसके लिए हाथ मिला देता। तो हमें उन कारगुजारियों में भी नहीं फंसना है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो स्पष्ट है, अगर वो रहती भारतीय जनता पार्टी इसके प्रति ईमानदार होती तो केंद्र में पॉलिसियां बदलती, राज्य में जो फैसला हुआ उसके पक्ष में संसद में कहती। लेकिन उनको इससे लाना नहीं है, लोगों को गुमराह करना है। लेकिन अब जो सवाल है कि इसलिए हम लोगों ने कहा कि बिल्कुल इस राज्य के नौजवान ये चाहते हैं कि राज्य के हित में जो है नीतियां बने, स्थानीय लोगों के हित में नीतियां बने, 3rd और 4th में इस राज्य के लोगों को प्राथमिकता मिले। लेकिन आप इसके नाम पर अभी अब जो है स्थायी नीतियों, अब इसके रहते 3 साल निकल गए, आप पूरी नौकरियां बंद कर दें, रास्ता बंद कर दें, ये कोई रास्ता नहीं है। इसलिए इस पे अस्थायी के काम करते हुए भी सुप्रीम कोर्ट लड़ना हो आप लड़िए, उस पर सुधार करते हुए आपको बाकी चीजों से करते हुए हैं, लेकिन अभी लोगों को नियुक्तियां दी जाए, ये सबसे बड़ी और जरूरी मांग होनी चाहिए। और इसीलिए हमने कहा कि वह भी नहीं, सीधी बहालियां भी हो। अभी जैसे जिलों पे आधार पर भी शिक्षकों वाला करने जा रहे हैं, गेट पास पारा टीचर हैं, अनुबंध जो कर्मी हैं, जो लोग नियुक्त में, इनके वृद्धि करने में कौन सी कानूनी बाधा, कौन सी अड़चन है? तो आज के समय में, आज के जरूरत में नौजवान है, मुझे याद है उस दिन जब चल रहा था तो वो कह रहे थे बार बार कि हम लोग नहीं चाह रहे कि फिर उसके खिलवाड़ हो, फिर कोई सारी चीजें हो, हम चाह रहे हैं हमारी उम्र निकलती रही है, तमाम जो वैकेंसियां नियुक्तियां रद्द हो रही है उसको रास्ता निकले, और चाहे जो उपाय हो कि नियुक्तियां प्रारंभ हो, लोगों को नियुक्तियां पत्र दे, रोजगार दे सरकार, जितने भी खाली पद हैं वो भरे, और निश्चित रूप से
इस राज्य की बेहतरी के लिए और बेहतर जो नीतियां हो बने। लेकिन इस नाम पर के भी हम बना रहे हैं, 3 साल हम लोगों ने देख लिया, भाजपा का भी सरकार को देख लिया, इसलिए नियुक्तियों का रास्ता खोला जाए, प्रशस्त किया जाए। जिला आधारित नियुक्तियों में जो भी कर रहे हैं करना ही चाहिए, कि उसमें तो जिला आधार पे लोगों को प्राथमिकता मिलनी ही है, उनसे करके वो चाहे शिक्षक हो चाहे बाकी चीजें हो, ये नियुक्तियां हो। इस मांग की ओर हम लोगों ने चाहिए कि जो वादा था इस सरकार का रोजगार के बारे में, नियुक्तियों के बारे में, तो कम से कम जो रिक्त पड़े पद हैं उनकी बहालियां प्रारंभ हो। ये हम लोगों के लिए 2023 में उन तमाम नौजवानों के लिए जिनके हाथ से 2 साल पहले तो कोरोना के नाम पर और फिर नियमावली के नाम पर निकले हैं, वो रास्ता प्रशस्त हो। इसी मांग के साथ हम लोग विभिन्न जिलों में विभिन्न जगहों पर जो है ये बात को ले जाएं और इस बात को भी ले जाएं। सरकार पे तो दबाव तो है ही, सरकार पे तो बनाना ही है, आप नियुक्तियां करें, लेकिन जो यही तहसील बनने के कर रहे हैं भाजपा, वो इसके प्रति तहसील नहीं है। अगर वो रहते तो आज केंद्र में ये बुरा हाल नहीं होता, आज रेलवे में ये बुरा हाल नहीं होता, आज सेना में ये बुरा हाल नहीं होता, आज BCCL CCL नौकरियां कहाँ हैं, इनमें सबसे ज्यादा थी, वहाँ ये बुरा हाल नहीं होता। उनसे तो लड़ रहे हैं, लड़ेंगे, लेकिन राज्य में जो रिक्तियां हैं उस पर हेमंत सरकार जो है बहाली करे। इसी उम्मीद के साथ, इसी विश्वास के साथ, इनकलाब जिंदाबाद।